अब देखिए कि जो हम लोगों के जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने दोनों वक्त देखा है कि जब टेलीफोन आपको लगाने के लिए कितनी मुश्किल होती थी, एप्लीकेशन देना पड़ता था, कई साल लगते थे उसमें, इंतजार करना पड़ता था, बुकिंग करनी पड़ती थी। भाई अब ट्रंक कॉल लगाइए तो आपको पहले एक्सचेंज से बुकिंग करनी पड़ती थी, फिर आप उस टेलीफोन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते कि कब कनेक्ट हो जाए। और 3 मिनट की कॉल हुआ करती थी। रेलवे का टिकटिंग आपने देखा होगा, छोटे छोटे टिकट हुआ करते थे, आपको कोई पता ही नहीं चलता था कि ट्रेन में सीट अवेलेबल है कि नहीं है। और आज आप ऑनलाइन सब चीज़ों को कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि चेंज की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। तो एक्सीलरेटेड ये है, पेस है। तो उसमें क्या होता है कि हर लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत सारी चैलेंजेस क्रिएट हो रही हैं। पहले आप सोचिए कि कंट्री से बाहर जाना कितना मुश्किल काम हुआ करता था। लोग सपना देखते थे कि हम यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। आज अगर आपके पास वीज़ा है तो आप अभी अपना बैग उठाइए, जाके एयरपोर्ट पर टिकट लीजिए और चले जाइए। तो क्या हो जाता है कि ये चैलेंजेस हमारे लिए भी आ रहे हैं। जैसे आपने साइबर का क्राइम का जिक्र किया है, ये चैलेंज एक बड़ा नया सा चैलेंज है और हमको उसको फेस करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को इवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंसेस में भी और पुलिस साइंसेस में भी बहुत सारे इवोल्यूशंस हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो क्राइम जो चैलेंज हमारे सामने थ्रो करता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी चीज़ें हमारे पास हैं, वो टेक्नोलॉजी अब आ रही है। देखिए बुनियादी तौर से क्राइम का फीचर क्या है कि हर क्रिमिनल अपना कुछ ना कुछ मार्क छोड़ के जाता है। आपने समझिए कि कोई इस किस्म की चीज़ की जो आप कह रहे हैं कि किसी का फेस लगा दिया, कोई जेंडर लगा दिया या कोई उसका एज कर दिया, तो वो भी चीज़ें कोई थिन एयर में नहीं होंगी। उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लगेगी, कोई एक कनेक्टिविटी लगेगी इंटरनेट की, आपका कोई एड्रेस जनरेट होगा उसमें, और बुनियादी तौर से कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, एक आईपी एड्रेस होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ ना कुछ उस सिस्टम की मेमोरी होगी, उस डिवाइस की मेमोरी होगी। तो क्राइम कभी भी ट्रेसलेस नहीं होता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको अपने आप को उस लेवल पे कैपेबल बनाना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकें और उस क्राइम के पीछे जो आदमी है हम उसको पकड़ सकें। एक ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम अब जो हमारा बड़ा चैलेंज है कि अब नेशनल बाउंड्रीज इरेलीवेंट होती जा रही हैं। आप कहीं पर भी बैठ के कोई क्राइम कहीं कर सकते हैं। जो हैकिंग के क्राइम्स होते हैं, आदमी किसी और कंट्री में बैठा हुआ और आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, तो ये अब ट्रांसनेशनल क्राइम होने लगे हैं। तो उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग और क्राइम। कि क्राइम अब ऐसा नहीं कि फिजिकली उस आदमी ने आकर के आपका कोई पैसा लूटना है या आपके साथ कोई क्राइम करना है। वो दुनिया में किसी इलाके में कहीं बैठ करके आपको परेशान कर सकता है, आपके साथ कोई ऐसा सोशल क्राइम कर सकते हैं, सोशल क्राइम कर सकता है। ये सब एप्स के ही देन है। क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि जो एक ऐप और है जैसे बाय द नेम ऑफ प्राइमो, वो ऐप क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने किसी को किडनैप कर लिया, अब वो बंदा उसको फिरौती के लिए फोन कर रहा है, तो जो फोन कर रहा है वो नॉर्मल नंबर दिखाएगा, फिर वही चीज सामने वाले ने कॉल बैक किया, वो कॉल डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी दूसरे नंबर को, दूसरे जनरल पब्लिक को। तो वो बोले नहीं मैंने तो कॉल नहीं किया, ये रॉन्ग नंबर है। फिर जब दूसरी बार वो कॉल करेगा फिर वही होगा, दूसरे डायरेक्ट पे कॉल ट्रांसफर की जाएगी। तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज जो आजकल जो आ रही है वो एप्स के नाम पे और सोशल सर्विस के नाम पे। ये आप अगर ये देखिएगा टेक्नोलॉजी कोई लिमिट नहीं है। हमने तो वो भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा है कि आपको आपके ही नंबर से कॉल आएगा, ऐसी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अच्छा, आपको किसी भी दुनिया के इलाके में, चूँकि हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, नई ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, आपको दुनिया के किसी भी नंबर से कॉल आ सकता है। यहाँ तक कि ऐसी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आपको डिस्प्ले पे अपना ही नंबर दिखेगा और आपको लगेगा मैं खुद को कॉल कर रहा हूँ क्या। सो ऐसी चीज़ें हैं। बट एसेंशियली मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होने दो, एक आदमी होता है उसको करने वाला, वो एक डिवाइस यूज़ करता है, उसकी एक कनेक्टिविटी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेस ज़रूर मिलेगा। और जब ट्रेस मिलता है तो फिर हम उन चीज़ों को फिर उस आदमी तक कनेक्ट करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी भले आप डिवाइस से यूज़ कर लें, लेकिन इंसान तो सोसाइटी में रहता है और एसेंशियली हर क्राइम का जो एम है, या तो कोई इंसान उसका टारगेट होता है या उसका रिसोर्सेज उसका टारगेट होता है। अगर इंसान टारगेट है तो बहरहाल इन दो इंसानों के दरमियान कांटेक्ट होगा।
और अगर आपका कोई रिसोर्स उसका टारगेट है, आपके पैसे, आपका बैंक अकाउंट या जो भी टारगेट है, तो कहीं ना कहीं वो फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट होगा और उसको कहीं ना कहीं निकाला जाएगा या खर्च किया जाएगा। तो ये ट्रैक किया जा सकता है। ट्रेल तो आना है ना। इशू क्या है कि टेक्नोलॉजी ज़िंदगी को आसान करने के लिए है, वक्त जो चीज़ों को करने में लगता है उसको कम करने के लिए है, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ होता है तो फिर भी एक सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर के नाते मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे ट्रेल मिलने वाला है। वो ट्रेल मुझे मिलेगा, हो सकता है कि वो ट्रेल इंडिया के बाहर का भी हो, ये पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल ट्रेल मिलेगा। और इसी वजह से अभी जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उनके दरमियान कॉपरेशन काफ़ी बढ़ रहा है। और वो अब ये देखिए कि क्रिमिनल या फ्यूजिटिव के एक्सचेंज पे इश्यूज़ हो रही है। अब ट्रीटीज़ साइन हो गई कितनी, जिसमें कि कोई क्रिमिनल किसी कंट्री का दूसरे कंट्री में चला जाता है तो उसको वहाँ से लाया जा सकता है। और आप देखिए कि एक्स्ट्राडिशन की बहुत सारी प्रोसेस हम चला रहे हैं, को मालूम है, बहुत सारे फेमस केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक्स्ट्राडिशन बहरहाल एक चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आप उस रिसोर्स को यूज़ करना चाहेंगे ना। क्रिमिनल क्यों काम करता है? या तो वो आपके रिसोर्सेज को लेता है या फिर वो आपको कोई नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाएगा तो आपके सामने होगा, और आपके रिसोर्सेज अगर उसने आपसे निकाल लिए तो बहरहाल उसको कहीं ना कहीं उसको खर्च करना है, यूज़ करना है। पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकाल के उसने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए लाखों के, तो उससे कोई फायदा उसको नहीं होने वाला जब तक कि वो उसको यूज़ ना करे। तो बहरहाल वो ट्रेल कहीं ना कहीं छोड़ेगा। तो अब जो भी चैलेंजेस हमारी हो रही है वो ये हो रही है कि नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो क्राइम हो रहे हैं हम उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें और उसकी कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करें कि हम उस ट्रेल को पकड़ सकें। क्योंकि लोगों का ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग कंपेयर करते हैं मुंबई पुलिस और एफबीआई जैसे हेडक्वार्टर्स को, कि उनके पास ऐसे रिसोर्सेस हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू मुंबई पुलिस। देखिए, टेक्नोलॉजीज जो डेवलप होती है वो चैलेंज के हिसाब से भी डेवलप होती है। अब चूँकि ये चैलेंजेस उनके यहाँ थोड़ी पहले आ गई हमारे मुकाबले में, तो ऑब्वियसली उन्होंने कैपेबिलिटी पहले डेवलप की है। लेकिन मैं आज आपको ये बात बता सकता हूँ कि हमारी पुलिस फोर्सेस नॉट ओनली मुंबई बट अदर दूसरे स्टेट्स में भी उनके अंदर अब वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो इन चीज़ों को, नेटवर्क को अच्छे ढंग से ट्रैक कर सकते हैं। और नॉट ओनली इन सिटी बट मुफस्सिल्स में भी, छोटे शहरों में भी। आप जैसे महाराष्ट्र स्टेट को ले लीजिए, महाराष्ट्र मुंबई सबसे बड़ा शहर है, बाजू में थाने है वो भी 30 लाख का है, न्यू बॉम्बे है, और आगे चलते चलिए नासिक है, जलगांव है, धुलिया है, यहाँ से लेकर नागपुर तक चले चलिए, इधर कोल्हापुर तक चले चलिए, उधर नांदेड़ तक चले चलिए, उधर शोलापुर तक चले चलिए। हर जगह पे 5 लाख 7 लाख 10 लाख की पॉपुलेशन के बहुत सारे शहर मिल जाएंगे आपको। और वहाँ पे भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। MIDC आप देखिएगा स्टेट के सारे इलाकों में है, और कई कॉरपोरेशंस के ऑफिसेज वहाँ पे हैं, फिर बैंकिंग का एक बड़ा अरेंजमेंट वहाँ पे है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो ये चैलेंज सिर्फ बॉम्बे सिटी के लिए नहीं है, ये चैलेंज पूरे कंट्री के लिए है। इसका कि बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, चैलेंजेस सबके लिए हैं। तो ये चैलेंजेस जब होते हैं तो सबको अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी होती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में काफ़ी कैपेबिलिटीज़ डेवलप हुई हैं। अगर आप हमारे सेमिनार्स में चले जाएंगे तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं। कभी सेमिनार्स आप कंडक्ट करते हैं? सेमिनार्स हम यहाँ पे भी कंडक्ट करते हैं, हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ करते हैं, और उसमें जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे फिक्की है या CII है या और किस्म के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये स्टेक होल्डर्स हैं उसके। तो स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एवरी मंथ होता है वर्कशॉप या इस साल में कभी एक बार? नहीं, ये लगातार चलते रहता है। इसकी ड्यूरेशन अगर आप ऐसे डिटेल चाहें तो आप IG साइबर जो उनसे मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ें हमारे तक आती रहती हैं, जो हम लोग देखते रहते हैं एज कॉमन नॉलेज, तो मैं वो देखता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हुए हैं जिसमें ये लोग जाते हैं, रिसोर्सेज शेयर होते हैं, नई क्या चीज़ें आई हैं उसके बारे में हम पता लगाते हैं, हमने कोई अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया हम उसकी प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो बुनियादी तौर से एक्सचेंज ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है, उसके बारे में बात होती है। और नई टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप हो रही हैं तो उसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं जो टेक्नोलॉजिकल फर्म्स देती हैं कि हमने ये सिस्टम डेवलप किया, हमने ये सिस्टम डेवलप किया। तो बुनियादी तौर से अगर आप देखिए जैसे पिछले 5-7
8 सालों का। अगर बॉम्बे देख लीजिए, मुंबई में सीसीटीवी का एक बड़ा नेटवर्क अब इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो अभी आप देखिए ट्रैफिक के जो चालान होने लगे हैं वो भी उससे हो रहा है। मुझे इस बात की जानकारी है कि अगर आप यहाँ से आए, जैसे इस ऑफिस तक आए, तो आपकी पूरी मूवमेंट मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि आप कहाँ से निकले, आपने किस फ्रेम में किस टाइम में थे, कैसे कैसे मूवमेंट कितना टाइम मैंने किस लेन में कितना गुजारा, आप गाड़ी में थे, किस गाड़ी में थे, कहाँ पे उतरे, वहाँ से आपके हाथ में क्या था ना, ऑल दैट। और मैं चाहूँ तो उसको जूम इन जूम आउट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ कि क्रिमिनल के लिए बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको यूज़ कर रहे हैं। ये बात बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी है, और हम लोगों ने बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस उस वजह से सॉल्व किए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए